हाय फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम सीखने वाले हैं वॉइस। अब देखिए वॉइस क्या होता है। जैसे आप लोग कभी बुक्स में, न्यूज में, मैगजीन में ये देखे होंगे ना, इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ये सब देख करके आपका माइंड घूम जाता है, अरे ये हमारे इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आ जाता है। आज ये सब आपका डाउट क्लियर होने वाला है। आज आप लोग वॉइस सीखने वाले हैं। आज से आप लोग का इंग्लिश सीखने का, समझने का, लिखने का जो इंटरेस्ट है ना, वो डबल होने वाला है। ये मैं 90% गारंटी के साथ आप लोग को बोल सकता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। बहुत फनी टॉपिक है वॉइस। अब देखिए वॉइस क्या होता है। अब वॉइस की बात करें तो ये हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, आवाज। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में वॉइस की बात करें तो लाउडली बोले ए आई एम टीचिंग यू, ये एक्टिव हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू, ये पैसिव हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका मीनिंग ही अलग होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है, बोलने का तरीका। आपको किसी भी शब्द को किस तरह से बोल रहे हैं, बट उसका मीनिंग या सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, वो हमारा वॉइस में आता है। जैसे मैं बात करूं, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये तो हो गया, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आप लोग को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। देखिए बोलने का तो सेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, आप तो पढ़ रहे हैं ना, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सेंस तो सेम है। इसी तरह मम्मी खाना बना रही है, ये तो डायरेक्ट हो गया, सीधे बात। अब खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, खाना तो पक रहा है ना, खाना तो बनाया जा रहा है ना, चाहे मम्मी डायरेक्ट बना रही है या खाना पकाया जा रहा है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए सेंस चेंज नहीं हुआ, या आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, दोनों का एग्जांपल तो सेम है। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कोई चीज डायरेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस में उसको हम घुमा के बोलते हैं, मींस ऑब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट मान लेते हैं, बट हमारा मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉइस वॉइस हमारे जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, एकदम सिंपल है। इससे पहले हम लोगों ने आज तक इंग्लिश ग्रामर में जितने भी ट्रांसलेशन करते हुए आए हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, और जितने भी हमने आपको टेंस पढ़ाया है, तो टेंस हम लोग क्या लिखते थे, सबसे उसका रूल क्या रहता था, सब्जेक्ट हो जाता था प्लस वर्ब हो जाता था, ये ऑब्जेक्ट हो जाता था। ऐसा हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है। यदि आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख लीजिए। प्ले लिस्ट में उसका फुल वीडियो बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, ये तो हम लोग सीधे करते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, चाहे हमारा कोई भी टेंस हो। ठीक है, अब इसमें हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम मेन मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, ये लिखेंगे। बट इसमें आपको केयर करने वाली चीजें क्या है, हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस जितने भी हैं, ठीक है ना, उसमें हम वर्ब का किसी में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसी में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, किसी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, किसी में प्लस आईएनजी ऐड कर देते हैं। बट आपको पैसिव में क्या माइंड रखना है, जो हमारा वर्ब है ना, इसमें ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये आप लोग को बहुत ईजी रहेगा। मीन्स क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर हमारा क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब इसके बाद कुछ आता है तो इसको बाई लगा के एनीथिंग करके हम लिख देते हैं, जैसे कुछ भी रहेगा। ये तो हमारा मेन है। इसको भी आप क्या हो जाइए, अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग इतना ही रखिए, इतना। ये हमारा मोटे मोटी ऐसे ही है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, किस पे, एक्टिव वॉइस में। हमको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस का है। देखिए टेंस तो हम कितने टाइप से बनाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब सभी के 4 टाइप है, 12 हो गया। बट इसमें हम कितने का टेंस, सभी टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। हमारा कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सभी का हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ओनली हम 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और इसमें क्या है, और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जिस हम जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, केवल उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं।
इतना माइंड में रखिएगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट का वो अपना मीनिंग ही नहीं देगा, सेंस ही नहीं देगा, ठीक है। तो हम उसी का बनाएंगे, आपको अभी बताया हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जब हमारा सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हम उसका बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं केवल उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, देखिए, आई बॉट अ कार, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कार है। या वी इलेक्टेड आवर कैप्टन, हमने अपना कैप्टन को चुना, या हम लोगों ने अपने कैप्टन को चुना। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। राम राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर ये जैसे सॉन्ग हो गया, लेटर हो गया, कैप्टन हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम इसको पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का रहना कंपलसरी होना चाहिए। ये तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें देखिए क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही दिया रहता है। जैसे वी गो, हम जाते हैं, आई लिव, मैं रहता हूं, ठीक है, ही गोज, वो जाता है, मैन डाइज, मनुष्य मरता है, मैन स्लीप, मनुष्य सोता है, ठीक है। अब आप ये बताओ, इसका हम बना सकते हैं क्या पैसिव वॉइस, नहीं बना सकते हैं। हाँ, बट इसका हम सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसमें कुछ हम प्रीपोजिशन लगा करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, वी गो टू, यहाँ पे देखो, वी गो टू मार्केट, ये आई लाइव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ही गोज टू जंगल, ठीक है। मैन डाइज इन द ओल्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट, मैन स्लीप इन द नाइट। ये सब हमारे जितने हैं, देखिए ये सब हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रीपोजिशन जो है इसको लगा कर, ये इन, टू, इन, ये क्या है, प्रीपोजिशन लगाकर हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस को कंप्लीट किया। बट आपको ये पता होना चाहिए, जो भी सेंटेंस हम प्रीपोजिशन लगाकर कंप्लीट करते हैं वो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। इसलिए हमारे जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। बोलिए हम किसका बनाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले वाले में हम क्या कवर करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके बाद पास्ट करेंगे, फिर फ्यूचर करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का रूल आपको पता है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, जनरली जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन में टेंस में पढ़ा है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसको हम सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे कैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं, सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस वाइज बनाते हैं, ठीक है। हमारा टेंस तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है और उसके 4 टाइप होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बट इसमें हम कितने बनाते हैं, ओनली 8 का ही बनाते हैं। किसका बनाते हैं, 8 का। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते। तो देखिए, प्रेजेंट का कितने रहेंगे, 1 2 3, पास्ट का 1 2 3, फ्यूचर का ओनली 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। मीन्स प्रेजेंट का इंडिफिनिट रहेगा, उसमें यदि कहीं मेरा डू या डज दिया है तो हम उसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, चाहे हमारा प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर है, सभी में वर्ब का क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कोई किसी भी पैसिव में चेंज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो टेंशन, ठीक है। अब हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट में यदि कि डू या डज लगा है तो हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, इज आर एम लिखेंगे। उसका तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको पता है। यदि हमारा कहीं कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो इज आर एम आपको पता है, इज आर एम तो रहेगा प्लस उसके साथ, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस रहता है तो उसमें आईएनजी तो लगता है, कंफर्म है। तो इसमें तो वर्ब तो हमारा थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बीइंग लिख देंगे। मींस कॉन्टिन्यूअस में हमारा इज आर एम रहेगा तो इज आर एम तो रहेगा ही, प्लस बीइंग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट में क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हैज या हैव लगा रहता है, तो उसमें हम पैसिव चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन लिख देते हैं।
पास्ट में आइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही। अब इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, या आगे बढ़ेंगे तो डिड आएगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वाज वर रहता है, इसमें वाज वर तो रहेगा प्लस बीइंग लिख देंगे हम। परफेक्ट में रहेगा तो हैड रहेगा, हैड के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अब फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में क्या होता है, आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो किसका बनेगा, इंडिफिनिट का और परफेक्ट का। अब हमारे इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल या शैल आएगा, तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, विल भी या शैल भी लगाएंगे। इसी तरह परफेक्ट में हमारा क्या आता है, विल हैव या शैल हैव, तो हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हम लोग जो ये डिस्प्ले बनाए हैं ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, जो हमारे टेंस है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, इस सभी को थोड़ा सा अपने माइंड में रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे बनाएंगे तो आप लोग को ये हमारा एक्टिव में क्या रहेगा और पैसिव में क्या रहेगा याद रहेगा, तो थोड़ा सा हमको बनाने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का सेपरेट सेपरेट बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब, उसके साथ यस या ईएस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये जो हमारा यस या ईएस लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अब उसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इज आर एम लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको चेंज करना होता है। जैसे हम ही है, ठीक है, ही है तो उसको हिम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, जैसे सी है तो उसको हम हर लिखेंगे। अब हमारा मी है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है कि मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है। जैसे दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, इसको हम दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, मीनिंग बोलने का तरीका से चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग तो सेम है ना। इसी तरह सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है, या एक गीत उसके द्वारा गाई जाती है। ठीक है, इसी तरह मम्मी कुक्स द फूड, मम्मी खाना बनाती है, या खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह माई अंकल गिव्स द बुक, मेरे मेरे चाचा मुझे किताब देते हैं, क्या हो जाएगा कि किताब चाचा के द्वारा दिया जाता है। मतलब इसी तरह क्या हमारा बोलने का तरीका अलग होता है, बट मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बनाते हैं, बस आपको माइंड में रखना क्या है, इसमें पहचानना है हमको, ये हमारा ऑब्जेक्ट किधर, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द बुक है, यहाँ पे द मैंगो है, यहाँ पे द फुटबॉल है। अब इस सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा इससे, ही राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब देखिए, अब इसमें से इज आर एम किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हमारे ए लेटर के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, अ लेटर इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। अब हम क्या लिख देंगे, ही का मतलब क्या हो जाएगा, हिम। यही मैं बोला था, ही का हिम हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। ठीक है, अब यही रहता कि राम राइट ए लेटर, तो यहां क्या हो जाता, अ लेटर इज रिटेन बाई राम। सीता राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटेन बाई सीता। ठीक है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे उसी को हम बोलता आई राइट अ लेटर, तो ए लेटर इज रिटेन बाई मी हो जाता, आई का क्या हो जाता है, मी। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ये आई को क्या हो जाएगा, हमारा मी हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग इज। अब देखिए सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, संग बाई हर। ठीक है, ये सी का क्या बना है, हमारा हर बना है। मम्मी कुक्स द फूड, यहां पर क्या हो जाएगा, द फूड। अब देखिए फूड तो एक ही है ना, सिंगल है ना, जैसे यहाँ पर एक ही सॉन्ग आती है, यहाँ पे एक ही लेटर लिखा है, तो वहां पर उसके साथ इज लगाए हैं। इसी तरह हमारा फूड है, फूड क्या एक है, तो द फूड, अब फूड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, इज। द फूड इज कुक्ड बाई मम्मी। ठीक है,
अब इसको ऐसे बना सकते। इसी तरह माई अंकल गिव्स द बुक, क्या हो जाएगा बताइए आप, द बुक्स, ठीक है, द बुक इज गिवन बाई माई अंकल, ठीक। कहीं यहीं पर कहीं बुक्स रहता है तो क्या हो जाता है, द बुक्स आर गिवन बाई माई अंकल। नेक्स्ट, दे ईट द मैंगोज। अब देखिए यहां पर हमारा क्या, आम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये क्या है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, द मैंगोज, द मैंगोज। अब द मैंगोज के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, आर लगेगा, द मैंगोज आर ईटेन बाई देम। अब देम नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप यह भी लिखें द मैंगोज आर ईटन तो भी वो करेक्ट है, ठीक है। अब ही प्लेज द फुटबॉल, क्या हो जाएगा, द फुटबॉल प्लेड हो जाएगा बाई हिम। ये हमारा इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। आपको ये सब माइंड में रखना होगा, ठीक है। ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, मींस सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस का हम एग्जांपल पहले ही लिख दिए हैं, उसका ओनली हमको पैसिव बनाना है, ठीक है। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिखता है। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसी तरह ये सब एग्जाम्पल है जो दे डू नॉट कुक द फूड, वे भोजन नहीं पकाते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, बस आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इज आर एम है ना, इसी के बाद ये ध्यान देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये सब है ना, इसी के बाद आपको क्या करना है, ओनली नॉट लगा देना है जो भी, और बाकी हमारा प्रोसेस सब सेम रहेगा। जो इज आर एम है इसी के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। तो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इज आर एम रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय लिखेंगे, फिर बाय लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब जहां पे इज आर एम रहेगा उसी के बाद अब क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। सेम हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द साल्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द फ्रूट ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अ लेटर इज। अब देखिए डू नॉट या डज नॉट आया है ना, जो आपको पहले मैं बता रहा डिस्प्ले पर रिमेंबर करने के लिए वो आ गया। डू नॉट या डज नॉट आया है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना पड़ेगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यही थोड़ा सा हमको आसानी हो जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट संग, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, संग बाई हर। नेक्स्ट, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, क्या हो जाएगा, द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई, आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। देखिए मैं बताया था ना, आई का मी लिखते हैं, ही का हिम लिखते हैं, सी का हर लिखते हैं, यू का यू लिखते हैं, ठीक है। द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई मी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, दे डू नॉट कुक द फूड, क्या हो जाएगा, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई देम। आप देम लिखिए चाहे नहीं लिखिए प्रॉब्लम नहीं है, पीपुल रहता है, देम रहता है तो उसको बाई लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। आई डू नॉट ईट द साल्ट, क्या हो जाएगा, द साल्ट इज नॉट ईटेन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, ये सब लिखते हैं। यू डू नॉट लाइक द फ्रूट, क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स आर नॉट लाइक्ड बाई यू। इसको हम इस तरह निगेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या बनाएंगे हम इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये जो रहेगा ये उठ करके हमारा आगे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है। देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं
तो हमारा सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन वर्ड डू या डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही जनरली लिखते हैं। तो यदि हम उसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो आपको पता है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट हमारा वो जो इज आर एम रहेगा वो इधर पर रहेगा, डू या डज की जगह रहता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट। बस आपको माइंड में क्या रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इतना माइंड में आपको रखना होगा। ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए, डज राम कट्स द एप्पल, क्या राम एप्पल कट करता है, क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है चेस है, द फूड है, द टी है, दिस मैंगो है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, लेकिन इस द एप्पल के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। एप्पल हमारा सिंगल है ना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है ना, इज द एप्पल। ठीक है, इज द एप्पल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, कट बाई राम। देख रहे हैं यहाँ इज द एप्पल, इज किसके अकॉर्डिंग लगा है, द एप्पल के अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि एप्पल हमारा एक है। इज द एप्पल कट बाई द राम, ये कट यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है ना, यहाँ पर भी हम पहले लिखेंगे व्हाई। ठीक है, अब अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, व्हाई इज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग को हम यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, अ सॉन्ग। ठीक है, अब गाना का क्या हो जाता है, संग बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको माइंड रखने वाला चीज है कि हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो डू डज है ना, इसको हमको पहले लिखना पड़ रहा है, किसमें, इसमें लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस पे करेंगे तो ये आपको माइंड में रखना है, पहले आपको सब्जेक्ट को, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट भी बनाना है, हेल्पिंग वर्ब भी देखना है, इज आर एम भी देखना है, वो आपको थोड़ा सा माइंड रखना है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए। जैसे डज राहुल प्ले द चेस, देखिए यहाँ पर डज लगा है, अब डज की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आर एम में से क्या आएगा, द चेस के अकॉर्डिंग। द चेस क्या है, सिंगल है, यहाँ पे इज लगेगा, क्या हो जाएगा, इज द चेस। ठीक है, इज द चेस प्लेड बाई राहुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हम फिर से आपको बाबू बता रहे हैं, इज किसके अकॉर्डिंग लगा है, द चेस के अकॉर्डिंग लगा है। अब यहाँ पर द चेस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए। फिर वर्ब का हम क्या लगाए, थर्ड फॉर्म, इज द चेस प्लेड बाई राहुल, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह यहाँ पर ये डू यू कुक द फूड, तो यहाँ पर द फूड को हम क्या लाएंगे, पहले लाएंगे, द फूड को क्या लाएंगे, पहले लाएंगे। लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो डू है, डू की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हमारा द फूड क्या है, सिंगल है। इज द फूड कुक्ड बाई यू। ठीक है, देखिए इज द फूड कुक्ड बाई यू। डज सी टेक द टी, अब यहाँ द टी हम लाएंगे पहले, लेकिन अब द टी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। अब डज की जगह हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे, इज द टी टेकन बाई हर। देखिए सी का हर बना है ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, डू आई ईट दिस मैंगो, अब देखिए दिस मैंगो सिंगल है, दिस मैंगो, अब डू की जगह हम क्या लगाएंगे, इज आर एम में से इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दिस मैंगो यह एक है, तो क्या हो जाएगा, इज दिस मैंगो, क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है, आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है
अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया या सिंपल सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तो भी बनेगा ना। हम क्या करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं इसमें इंट्रोगेटिव में, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड डू या डज रहता है, सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं, आपको पता होना चाहिए। बस क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। तो इसी तरह इसका सब्जेक्ट का काम तो ये कर रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। बस ये आपको माइंड रखना है। इसी में हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट कहां है, एक तो यहां सब्जेक्ट है ना, देखिए डज राम, यहां पर क्या करेंगे, अब यहां क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, यहां नॉट लगा दीजिए। अब जैसे यहां पर नॉट आप लगाए हैं, इसी तरह क्या करेंगे, इज द एप्पल, यहां पर तो सब्जेक्ट काम ये कर रहा है ना, तो यहां पर आप ये नॉट यहां पर लगा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। देख रहे ये माइंड रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यहां वाई डू यू, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट। वाई डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत क्यों नहीं गाते हो। तो क्या इसमें भी हम जब इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहां है, देखिए ये जो हमारा है ना, ये हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम है। भलो हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन हम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट। वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय यू। इसी तरह डू राहुल, और राहुल के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। इसी तरह इज द चेस, चेस के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनाना बहुत इजी है। ओनली आप सब्जेक्ट के बाद क्या करिए, इसमें नॉट लगा दीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, इसलिए उसके बाद लगाएंगे। अब डू यू, अब यहाँ पर क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। अब इसी तरह इज द फूड, यहां पर आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। इसी तरह डज सी, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट टेक टी, तो या इज द टी नॉट टेकन, इज द टी नॉट टेकन बाई हर। इसी तरह डू आई ईट दिस, यहां पर यह आई बात क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। इसी तरह मैंगो बात क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फार्मूला स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं हम, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट रहेगा, इज आर एम रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहता है। ये तो हमारा हो गया जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया। बट हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे सब्जेक्ट की जगह, मींस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज आर एम रहेगा, बीइंग रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा करके आप क्या लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए। वो बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका एक्टिव पैसिव फिनिश। ये देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, सब्जेक्ट है, इज आर एम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं भाई, पैसिव वॉइस में ये तो आपको याद ही है। इज आर एम यहां पर रख दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको बनाना पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दीजिए, हो गया, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखिए। अब क्या है, स्टूडेंट आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, ये है ना, क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क। अब अ लॉट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब क्या लगेगा हमारा, आर लगेगा, आर। आर के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन बाय स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें बनाने में, बहुत इजी है। अ लॉट ऑफ वर्क, आर, बीइंग रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, बाय लगा के सब्जेक्ट को लगा दीजिए। इसी तरह शांति इज कुकिंग द फूड, यहां पे ये देखिए क्या हो जाएगा, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय शांति, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर इज
इज के बाद क्या लगाइए आप, बीइंग लगाइए, बीइंग टाट बाई, अब आई को हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, मी। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई को क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। ही को हिम, सी का हर, ठीक है, यू का यू, दे का देम, इस तरह हम उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन इज वाचिंग द गेम, क्या हो जाएगा, द गेम इज, क्या लगाएंगे, बीइंग, अब देखो वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड बाय एवरीवन। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, हमारे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इज आर एम इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाइए, फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के ये सब बीइंग का यूज करके बना दीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब तो ये देखिए हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसी कॉन्टिन्यूअस हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता है हम निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा इज आर एम, इसी के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, सिंपल। तो इसी तरह हम पैसिव वॉइस में भी तो इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा इज आर एम है, ये इज आर एम, इसी के बाद अब क्या करिए, आप नॉट लगा दीजिए, बस ये हमारा हो जाएगा एक्टिव पैसिव। और बाकी हमारा कुछ चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, ओनली आप जो है इज आर एम और बीइंग के बीच में क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, बाकी सेम रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। इसी में हम बना लेते हैं ना, इसी बना के कर लेते हैं, हमारा टाइम बचेगा। देखिए स्टूडेंट आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, अब स्टूडेंट आर के बाद आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क, आर के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा। अ लॉट ऑफ वर्क आर नॉट बीइंग डन बाय स्टूडेंट। इसी तरह शांति इज, इसके बाद आप क्या करिए, नॉट लगाइए। अब इसी तरह द फूड इज, इसके बाद अब क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। मतलब बीइंग और हमारा हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। एवरीवन इज वाचिंग द गेम, तो क्या हो जाएगा, द गेम इज नॉट। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बहुत इजी तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक निगेटिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओनली क्या करना है, इज आर एम के बाद आप नॉट लगाइए, मतलब जो इज आर एम और बीइंग है उसी के बीच में आप नॉट को फिट कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है ये जो है हमारा आगे आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, इसी तरह ये वाला हमारा इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, बस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हमारा इज आर एम आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। बट हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड तो हमारा सेम रहेगा, इज आर एम भी सेम रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल है, करते हैं। क्या है, व्हाई आर यू ईटिंग द पिज्जा, तुम पिज्जा क्यों खा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पिज्जा है, यहाँ द टी है, यहाँ हिंदी है, यहाँ अ बुक है, ठीक है। द पिज्जा को हम पहले लाएंगे, लेकिन इसको लाने से पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें वाई है, वाई तो हमारा सेम रहेगा, वाई। अब देखिए, अब द पिज्जा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा, पिज्जा हमारा सिंगल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, वाई इज द पिज्जा, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पहले क्या लगाना है हमको, बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग, फिर क्या हो जाएगा, इटेन बाई, अब यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया ना। देखिए वाई इज द पिज्जा बीइंग इटेन बाई यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, टी हमारा सिंगल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इज लगेगा, उसके पहले हमारा क्या हो जाएगा, अब वो इज हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इज द टी। अब उसके द टी ये हमारा हो गया ना, ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाना है हमको, बीइंग लगाना है, क्या हो जाएगा, बीइंग। अब टेक टू टेकन बाई
हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, वाई एम आई स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूं। अब देखिए हिंदी है ना, अब हिंदी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, लगेगा इज लगेगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन वर्ड वो तो हमारा सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, वाई इज हिंदी, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग हो गया। अब स्पीक स्पोकन, स्पोकन बाई मी, आपको बताया था आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। अब हाउ आर दे रीडिंग अ बुक, वे वे लोग एक बुक कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, अ बुक, अ बुक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हमारा इज लगेगा, और उसके पहले हमारा हाउ तो रहेगा ही, हाउ इज अ बुक, क्या हो जाएगा, बीइंग, अब रीड रेड रेड, स्पेलिंग हमारा सेम रहता है, बस बोलने का प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, हाउ इज अ बुक बीइंग रेड बाई, अब दे का क्या हो जाएगा, दे। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक तो आज बहुत हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है मेरे को, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमको देखिए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, हमने क्या बना लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई बेसिक रूल है, आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी हमारा क्या आ जाता है, यहां पर हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हमारा नाट लग जाता है। बस इसी तरह हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट काम तो ये वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर नाट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट और बीइंग है उसी के बीच हमको क्या करना है, नॉट को फिट कर देना है, ठीक है। इसी एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे व्हाई आर यू, यहां पर क्या लिख देंगे हम, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग द पिज्जा। इसी तरह इज ही के बाद आप क्या कर दीजिए, नॉट लिख दीजिए, इज ही नॉट टेकिंग टी। इसी तरह इज ही, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, वाई एम आई, यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर आप नॉट लिख दीजिए। ये तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बस यहाँ पर देख लीजिए, ये बनाया हो ना, ऑब्जेक्ट और बीइंग, इन दोनों के बीच में हमको क्या रखना है, नॉट रखना है। अब देखिए आपका बीइंग और ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखिए बीइंग यहाँ पे देखिए, पिज्जा और बीइंग ये है ना, इस बीच में, इसके बीच में आप क्या करिए, नाट को फिट कर दीजिए। इसी तरह देखिए यहाँ पे द टी और बीइंग यहाँ है ना, इसी के बीच में आपको क्या करना है, नाट को फिट करना है। इसी तरह हिंदी और बीइंग, इसके बीच में आपको यहाँ पे नाट फिट करिए, यहाँ पे इसको नाट फिट करिए। बस फार्मूला वो बेसिक है, जो टेंस वाले में हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते थे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम क्या किए हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखे हैं और इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखे हैं, तो वही तो कर रहे हैं। आपको बस ध्यान होना चाहिए कि हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देते हैं इंट्रोगेटिव के केस में, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी से बना गया ना, वाई आर यू नॉट ईटिंग द पिज्जा, क्या हो जाएगा, वाई इज द पिज्जा नॉट बीइंग ईटन बाय यू, इज ही नॉट टेकिंग द टी, इज द टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। अब वाई एम आई नॉट स्पीकिंग हिंदी, वाई इज हिंदी नॉट बीइंग स्पोकन बाय मी, हाउ आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, हाउ इज अ बुक नॉट बीइंग रेड बाय देम। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द आइसक्रीम, अब क्या हो जाएगा, हैज। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, द आइसक्रीम हैज बीन। अब देखिए खाना का क्या हो जाएगा, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन। ये ऑलरेडी हमारा इटन है थर्ड फॉर्म, ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसी इटन को यहां पर रख दीजिए। द आइसक्रीम हैज बीन ईटन बाई मोहन, ये हमारा हो गया।
बहुत इजी तरीके से, द आइसक्रीम हैज बीन ईटन बाय मोहन। नेक्स्ट, आई हैव टॉट मेनी सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मेनी सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, अब इसके साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, देखिए अब फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉट, ऑलरेडी वही है थर्ड फॉर्म, बाई, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, मेनी सब्जेक्ट हैव बीन टॉट बाय मी, मतलब मेरे द्वारा बहुत से सब्जेक्ट को सिखाया गया या पढ़ाया गया। नेक्स्ट, यू हैव डन द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क हैज, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन डन बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, बहुत इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। यदि जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता है निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा हैज या हैव रहता है ना, ये हमारा जो हैज या हैव है, उसी के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देते हैं, बस ये है, या हमारा हो जाएगा हैज नॉट या हैव नॉट, बस ये हमारा इसमें हो जाता है। तो इसी तरह हमारा किसमें होगा, जो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, जो हैज हैव या बीन है इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, नॉट शब्द को फिट कर देना है, बस। अब इसको बहुत इजी तरीके से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए फार्मूला बेसिक है, आपको बस कर थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब इसी में हम चेंज करते हैं, मोहन हैज नॉट, देखिए यहां हम निगेटिव लगा रहे हैं, मोहन हैज नॉट ईटन द आइसक्रीम, तो क्या हो जाएगा, द आइसक्रीम हैज, यहां पर लगा दीजिए नॉट, द आइसक्रीम हैज नॉट बीन ईटन बाय मोहन। आई हैव, यहां पर आप लगा दीजिए नॉट, आई हैव नॉट टॉट मेनी सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मेनी सब्जेक्ट हैव नॉट बीन टॉट बाय मी। यू हैव नॉट, यहां पर लिख दीजिए यू हैव नॉट डन द वर्क, द वर्क हैज, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट बीन डन बाय यू। मीन्स कहने का मतलब है हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा हैज हैव या बीन है ना, उसी के बीच में हमको नॉट रखना है। देखिए यहाँ पर हैज है, यहाँ पर बीन है, इसके बीच में हमने नॉट रख दिया। यहाँ पर देखिए हमारा हैव है, यहाँ पर बीन है, इसके बीच में नॉट रख दिया। यहाँ पर हैज है, यहाँ बीन है, इसके बीच में हम नॉट रख दिए। अब इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब लास्ट आगे बढ़ते हैं, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, यदि मैं नया वीडियो बनाता हूं या डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है परफेक्ट का फार्मूला स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हैज या हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हम पैसिव में क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड तो सेम रहेगा, हैज हैव भी सेम रहेगा, ओनली ऑब्जेक्ट कहाँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बाई लगा करके। फिर हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से इसको इधर देखना है, ठीक है। अब देखिए हैज द पुलिस काट द थीप, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना द थीप, और द थीप को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, लेकिन उसके पहले द थीप के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हमारा हैज लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा हैज द थीप, हैज द थीप। अब उसके बाद देखिए हैज द थीप हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये बीन लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमको क्या लिखना है, ये ऑब्जेक्ट काम हमारा कौन सा कर रहा है, ये द थीप, तो हैज द थीप। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीन लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म काट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, काट बाई द पुलिस। देखिए बहुत इजी तरीके से बन गया। बस आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैज द थीप बीन काट बाई द पुलिस। नेक्स्ट, व्हाई हैज यू ब्रोकन दिस चेयर, ठीक है, तुमने ये चेयर क्यों तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिस चेयर है ना, ये हमारा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इसको हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन वर्ड में व्हाई पहले है ना, तो व्हाई तो हमारा सेम रहेगा। अब देखिए 10 चेयर के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा,
वाई हैज हो गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा द चेयर आ जाएगा, द चेयर। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वो क्या हो जाएगा, बाई। अब क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। व्हाई हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय यू। देखिए हम आपको एक एक बता रहे हैं, एक एक वर्ड बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यदि कोई डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव ही ईटेन द मैंगो। अब देखिए ये है ना, ये हमारा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको हम पहले लाएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हैज या हैव लगेगा, किसके किसके अकॉर्डिंग, मैंगो के अकॉर्डिंग। द मैंगो सिंगल है ना, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज द मैंगो। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इटेन, इटेन बाई। अब ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, इसी हमारे सेंटेंस में क्या आ जाएगा, निगेटिव वर्ड आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब निगेटिव वर्ड आने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट है, आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हमारा निगेटिव वर्ड आता है। यहाँ पर हमारा निगेटिव वर्ड आ गया। इसी तरह हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट काम तो ये कर रहा है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट और बीन है उसी के बीच में हमको क्या करना है, नॉट वर्ड को फिट कर देना है। बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल पे पहले नॉट लगा लेते हैं। है द पुलिस, इसीलिए हम थोड़ा स्पेस छोड़े, है द पुलिस नॉट काट द थीफ। इसी तरह वाई, यहाँ पे यू, यू के बाद आप क्या करें, नॉट लगा लीजिए, और यहाँ पर ही के बाद आपको नॉट लगाना है। आपको पता है हमारा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो ये वाला जो नॉट है हमारा कहां पर आएगा, ऑब्जेक्ट किधर है हमारा, द थीप। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। भले ही ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, है द थीप नॉट बीन कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट, व्हाई हैज यू नॉट ब्रोकन दिस चेयर। अब द चेयर और बीन इधर है ना, यहाँ पर क्या करना है, नॉट लगा देना है। इसी तरह क्या करना है, द मैंगो और बीन इधर है, इसके बीच में आप नॉट लगा लीजिए। आप इसका बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का सभी का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक क्या है, वो हम लोगों ने सीख लिया है। सो आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले आप लोग टेंस पढ़ लीजिए, जो कि देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, स्टेप वाइज डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे दिया गया है। ठीक है, फिर भी यदि आप लोग को लगता है कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं क्या करूंगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पास्ट टेंस में किसका करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हम क्यों लिख रहे हैं कि आपको सेंटेंस पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम उसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, और सब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, क्या लगाकर, बाई लगा करके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वाज या वर रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट दो तरह, एक तो ये है मर्डर में है, और एक क्या है, हिम है। हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम क्या करेंगे, हिम से उठाकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, ही गेव मी ए बुक, यहाँ पर ए बुक है और यहाँ पर मी है, हम ए बुक से भी बना सकते हैं, मी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम इसको बनाते हैं। तो जो हिम है इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, क्या लगेगा, वाज ही। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ठीक है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई, अब दे को आप देम लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम। आप चाहे तो बाई देम नहीं भी लिखेंगे तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही गेव मी अ बुक, अब चाहे तो अ बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम मी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मी से लेके बनाते हैं, वो तो आप लोग बना चुके हैं। क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज गिवन अ बुक बाई हिम, हो गया, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इस तरह से आप रूल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर स्वामी टाट अस टू रियल हिंदी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अस है ना, अस का हमारा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी। अब वी के साथ क्या लगेगा, वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट ही रहेगा, वी वर टाट टू रियल हिंदी बाई मिस्टर स्वामी। अब इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, अब बुक से भी बना सकते हैं, मी से जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसको सब्जेक्टिव केस है, जितना बेसिक रूल बताया है ना प्रेजेंट में सब उसी तरह है, बस आपको टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा किसका हो गया, अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब इसी पास्ट इंडेफिनिट का हमारा निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा और डिड नॉट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह पैसिव वॉइस में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, निगेटिव वर्ड के लिए सभी फार्मूला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वाज या वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट सभी सेम रहता है, ओनली आपको क्या करना है, वाज या वर्ब के बाद आपको नॉट सब लगाना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल पर आते हैं, ही डिड नॉट ईट द फ्रूट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फ्रूट है ना, इसको कहां पर लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स, अब द फ्रूट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि हमारा प्लूरल लग रहा है। देखिए फ्रूट रहता तो वाज लगता है, यहाँ फ्रूट्स है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर लगेगा, द फ्रूट्स वर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, वर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन बाई क्या हो जाएगा, हिम, सिंपल, द फ्रूट्स वर नॉट ईटेन बाई हिम। नेक्स्ट, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाज नॉट taught बाई मी। देख रहे हैं बहुत इजी से बन रहा है, कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस मतलब कुछ है ही नहीं, सबसे इजी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप फार्मूला स्ट्रक्चर रखिए, थोड़ा सा माइंड रखिए, आपको बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाई मी। नेक्स्ट, यू डिड नॉट लाइक द गेम, क्या हो जाएगा, द गेम वाज नॉट लाइक्ड बाई, अब यू को क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बस ऐसे इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। जब हम इसका बनाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा, ये हेल्पिंग और आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाला, बस बात खत्म। चलिए करते हैं। मीन्स हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है फार्मूला स्ट्रक्चर है। बट उसी को हम जब पैसिव में बात करें तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हु, ये सब रहता है। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, वाज या वर लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आया, डिड भी आया। ये पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्टिव के आप यहाँ से ले लीजिए, यू से ले लीजिए। अब यू को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू को यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, तो पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब डिड की जगह क्या लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वर, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, व्हाट वर यू
अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। व्हाट वर यू आस्क्ड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, क्या हो जाएगा, हिम। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से बन रहा है, बस ओनली आप माइंड में रखिए। देखिए यू को हम कहां पर लाए हैं, यहां पर लाए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, वर लगेगा। ऐसा नहीं कि हम ही के अकॉर्डिंग वाज लगा दें, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड आई गिव अ मोबाइल। अब अ मोबाइल को कहां लाइए, यहां पर लाइए। अब अ मोबाइल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। हमारा डब्ल्यू एच फैमिली जो सेम रहेगा, वाई वाज, ठीक है, वाई वाज। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अ मोबाइल को यहां पर लाएंगे, अ मोबाइल, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा वर्ब ये है ना, ये, तो क्या हो जाएगा, गिवन बाई मी। देखना बहुत इजी तरीके से हो रहा है, वाई वाज अ मोबाइल गिवन बाई मी। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू सिंग ए सॉन्ग। अब अ सॉन्ग है, इसको आप क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। पहले हमारा ये रहेगा, व्हेन तो सेम रहेगा, व्हेन वाज। अब असंग ये लाइए, असंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, संग बाई यू। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से हो रहा है, मतलब आपको इसमें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हम बात करें हमको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए, तो आपको क्या होगा, जो ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सब्जेक्ट बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो इसी तरह इसमें जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए, व्हाट डिड ही, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर आई के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर यू के बाद क्या लगा लीजिए, नॉट लगा दीजिए। जब हमारे एक्टिव में नॉट लगा है तो पैसिव में भी तो नॉट लगेगा ना। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट बाद नॉट लगा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है, यू को लाए हैं ना, तो यहाँ पर यू को जो हमारा सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। मीन्स माइंड में रखिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, सीधा फंडा। अब देखिए व्हाट वर यू, यू के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। व्हाट वर यू नॉट आस्क्ड बाय हिम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई डिड आई नॉट गिव अ मोबाइल, व्हाई वाज अ मोबाइल, मोबाइल के बाद क्या करिए आप, यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, हो गया। व्हाई वाज अ मोबाइल नॉट गिवन बाय मी। यहाँ पर व्हेन डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, व्हेन वाज अ सॉन्ग, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट संग बाय यू। इसको हम इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद अदर वर्ड रहता है, वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम क्या करें, जब पैसिव चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को कहां लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, बाई लगा करके। और इसी बीच में हमको चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग प्रेजेंट में क्या करते थे, अरे भाई प्रेजेंट में सब्जेक्ट रहता था, इज आर एम रहता था, फिर प्लस क्या बीइंग लिखते थे। इसी तरह इसमें कर दीजिए, ऑब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर रहेगा, बीइंग रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। ये सेंटेंस पहचानिए, कौन सा सेंटेंस है, यू वर टीचिंग हिंदी, ठीक है, तुम हिंदी पढ़ा रहे थे। क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करिए, इस हिंदी को यहां पर लाइए, यू को यहां पर लाइए, बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है ना, हिंदी लिखिए। अब हिंदी की अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, वाज वर्ब में से वाज लगेगा। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हमको क्या लिखना होगा, बीइंग, बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, टाट बाई यू। कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत इजी तो लग रहा है। बस क्या करना है आपको, हिंदी को यहाँ पर आइए, हिंदी के अकॉर्डिंग वाज या वर सिलेक्ट कीजिए, बीइंग रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, हो गया। नेक्स्ट, आई वाज ईटिंग द फ्रूट। अब द फ्रूट, अब द फ्रूट को पहले लाइए, क्या हो जाएगा, द फ्रूट। अब द फ्रूट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि हमारा क्या है, प्लूरल है, वर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ईटेन बाई मी। देखिए बहुत इजी हो गया, इस फ्रूट को यहां पर लाए, आई को यहां पर लगाए बाई लगाकर,
बस वाज वर है ही, बीइंग लगाना, वर का थर्ड फॉर्म लगाना है। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग को यहां पर लाइए, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग वाज, वाज क्यों लगा है, अ सॉन्ग, सभी लोग मिलकर के एक सॉन्ग को गा रहे हैं, तो अ सॉन्ग वाज क्या हो जाएगा, बीइंग sung by them। हम आपसे क्या बता रहे हैं कि आप ये भी लिखे ना, ये अ सॉन्ग वाज बीइंग संग है ना, वो भी करेक्ट है, आपको बाई लगा के देम लिखने की जरूरत नहीं है। वी रहता है, पीपुल रहता है, या दे रहता है, तो उसको बाई लगा के हम नहीं लिखते हैं, लिख भी देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो देखिए हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस मींस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यदि हम इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला स्ट्रक्चर में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर के बाद हम क्या लिखते हैं, आपको पता है, वाज या वर के बाद हम क्या करते हैं, नॉट, यही लगाते हैं ना, और कुछ तो चेंज करते नहीं, बाकी तुम्हारा सेम ही रहता है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा वाज वर है ना, ये इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे बस, और हमको कुछ चेंज नहीं करना। इसी एग्जांपल को ले लीजिए आप, देखिए यू वर, वर के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, देखिए यहां नॉट लगाए हैं। आई वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर वर के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नॉट लगाए हैं, यहाँ पर नॉट लगाए, तो इसका हमको पैसिव में भी नॉट लगाना होगा। पैसिव कहां पर नॉट लगाए हैं, वाज या वर और बीइंग के बीच में हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब देखिए वाज वर और बीइंग कहां है, देखिए यहाँ पर वाज है, यहाँ बीइंग है, इसी के बीच में हम क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। इसी तरह द फ्रूट, यहाँ पर आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। देखिए हो गया ना, यू वर नॉट ईटिंग द टीचिंग द हिंदी, तो क्या हो जाएगा, हिंदी वाज नॉट बीइंग टॉट बाय यू। आई वाज नॉट ईटिंग द फ्रूट वर नॉट बीइंग ईटन बाय मी। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय देम। अब इसको इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है फार्मूला स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वाज या वर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे सभी सेम रहेगा, जो हमारा वाज वेयर और क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दीजिए, और आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस इतना माइंड में रखना है कि पैसिव वॉइस बनाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देखिए, वाज सी गिविंग द मनी। नेक्स्ट है, व्हेन वर यू टेकिंग अ टी, व्हाई वाज आई गिविंग 4 बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मनी के अकॉर्डिंग हमारा वाज वर लगेगा। सबसे पहले क्या वाज है ना, अब वाज वर किसके अकॉर्डिंग, हमारा मनी क्या है, सिंगल है ना, तो यहाँ पर वाज तो सेम रहेगा, वाज। इसके बाद क्या हो जाएगा, द मनी, वाज द मनी हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, इतना माइंड में आप रहना चाहिए, वाज द मनी बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन बाई। अब यहाँ पर सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन। देखिए कुछ चेंजेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहाँ पर वाज इसके अकॉर्डिंग, द मनी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग मत देखिएगा, द मनी के अकॉर्डिंग वाज लगा है, वाज द मनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन बाई हर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन वर यू टेकिंग अ टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ टी। अब अ टी के अकॉर्डिंग हमारा WH फैमिली पहले ही रहेगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वाज लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पर अ टी है, अ टी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग है, अब टेक टू टेकन हो जाएगा, टेकन बाई यू का क्या हो जाएगा, यू। देखिए यहाँ पर कुछ डाउट है क्या, When was a tea being taken by you, यहाँ पर जो वाज है ना, ये माइंड में रखिए, जो वाज है इस अ टी के अकॉर्डिंग लगा है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, हालांकि हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं लेकिन ये हमारा मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये टी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, वाई वाज आई गिविंग 4 बुक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बुक्स हो जाएगा। अब 4 बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, वाज वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई वर, ठीक है, 4 बुक्स
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा बीइंग। अब गिवन का क्या हो जाएगा, गिवन बाय मी। ये हमारा इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। कोई डाउट है आप लोग को तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे वाई वाज आई गिविंग 4 बुक्स, 4 बुक्स को यहाँ पर लाइए, इसी अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा, बीइंग रहेगा, गिवन रहेगा, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या होगा इंट्रोगेटिव। अब इसी इंट्रोगेटिव यदि हम निगेटिव बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, बेसिक फार्मूला है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन सा कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो इसी ऑब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। अब इसी एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के बाद अब क्या करें, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे यू के बाद अब क्या करें, नॉट लगाइए, यहाँ पर आई के बाद अब क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। अब जब इसमें नॉट लग गया तो इसमें भी तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का काम कौन सा कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगाया है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी है ना, बस इसी के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर टी के बाद क्या लगिए, नॉट लगाइए, यहाँ पर द 4 बुक्स के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट लगाया तो यहाँ लगाना पड़ा है, यहाँ लगाया है तो यहाँ लगाना पड़ा है, यहाँ लगाए हैं तो यहाँ लगाना पड़ा है। ठीक है, ये हमारा बहुत इजी तरह से इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। जैसे कोई एक पिकअप कर लीजिए, व्हेन वर यू नॉट टेकिंग अ टी, व्हेन वाज अ टी नॉट बीइंग टेकन बाय यू। इस तरह हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस तो हमारा हो गया, अब पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बाकी अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो उसका हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका सभी सेम रहेगा, आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखिए, बाय लगा करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगा। ओनली आपको क्या करना है, हेड के बाद क्या करना है, बीन लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, ही हैड ब्रोकन दिस चेयर, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पर लाइए खींच करके यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दिस चेयर, अब क्या हो जाएगा, हैड बीन, अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर लिखा ही है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ब्रोकन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, ही हैड ब्रोकन दिस चेयर हैड बीन ब्रोकन बाई हिम। नेक्स्ट, आई हैड वॉच्ड अ मूवी, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी को आगे लाइए, क्या हो जाएगा, अ मूवी had been watched by, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी, हो गया, अब मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय मी। नेक्स्ट, यू हैड ड्रंक द वाइन, अब द वाइन को आगे लाइए, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, द वाइन हैड बीन ड्रंक, ठीक है, द वाइन हैड बीन ड्रंक बाय यू। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस होगा, मींस अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस हो गया। अब इसी का हम निगेटिव की बात करें तो आपको पता है हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर में हेड के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह जो हमारा ये पैसिव वॉइस में है, जो हमारा ये हेड नॉट है ना, इसी के बीच में आपको क्या करना है, जो हेड और बीन है ना, इसी के बीच में आप क्या करिए, नॉट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, जब नॉट हो गया, यहाँ पर बीन हो गया, मीन्स इसके बीच में हमको क्या करना है, नॉट रखना है। तो चलिए इसी में बनाते हैं, ही हैड के बाद अब क्या करिए, नॉट यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर हेड के बाद नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर हेड के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर नॉट लगा है ना, यहाँ पर, तो अब हमको हमारा हेड बीन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हेड बीन है, यहाँ पर हेड बीन है, यहाँ पर हेड बीन है, उसी के बीच में आप क्या करें, नॉट को इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पर नॉट डाल दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट को सेट कर दीजिए, हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस से हमारे निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी से तरीके से बनाया जा सकता है। ही हैड नॉट ब्रोकन दिस चेयर, क्या हो जाएगा, दिस चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। आई हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी हैड नॉट बीन वॉच्ड बाय मी। यू हैड नॉट ड्रंक द वाइन had not been drunk by you।
मीन्स इसको आप इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। मीन्स आपको क्या है, यदि कहीं टेंस समझ में आ गया है तो इसको बनाना, पैसिव वॉइस बनाना कोई बहुत बड़ी नहीं है कि हमको बहुत बड़ा बहुत हार्ड वर्क है, कुछ नहीं। आपको ओनली टेंस आना चाहिए। आप टेंस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, स्टेप वाइज डे 1 डे 2 डे 3 करके 10-12 वीडियो होंगे बेसिक से, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, इसका सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका क्या बनाते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। देखिए जब हम पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हेड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, इसको मतलब कब, क्यों, कैसे, ये सब लगा रहता है, मींस WH फैमिली। तो हम पैसिव में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्यों रहेगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं बाई लगा करके। फिर बिन रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, आप जब हेड देखें तो आपको पता चल गया ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कौन सा है, लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हैड द बॉय ईटन अप ऑल द स्वीट। अब हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आप कहां लाएंगे, खींच के यहाँ पर सब्जेक्ट रह जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा हेड लगेगा, हेड तो सभी में रहेगा, हेड हो गया। अब क्या, हेड ऑल द स्वीट। ठीक है, देखिए ये जो हमारा ऑल द स्वीट है ना, यहाँ पर आने के बाद इस सब्जेक्ट का काम करने लगता है। भले ही हम ऑब्जेक्ट लिखे लेकिन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। हैड ऑल द स्वीट। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन अप बाई द बॉय। देखिए बहुत इजी तरह से बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, हैड द बॉय ईटन अप ऑल द स्वीट। यहाँ पर हेड होगा, ऑल द स्वीट बीन ईटन अप बाय द बॉय। नेक्स्ट, हैड द हंटर किल्ड द लायन। अब यहाँ द लायन है ना, द लायन को पहले लाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेड है तो हेड हम पहले लिखेंगे, हैड द लायन। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, बीन लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, किल्ड बाई द हंटर। देख रहे हैं बहुत इजी तरह से, यही पे होता, व्हाई हैड द हंटर किल्ड द लायन, तो यहाँ वो हो जाता व्हाई हैड द लायन बीन किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई हैड सी किल्ड द काउ। ये देखिए द काउ है ना, द काउ को पहले लाएंगे, लेकिन हमारा WH फैमिली सेम रहेगा। यहाँ पर फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, व्हाई के बाद क्या आएगा, हैड, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द काउ। उसके बाद क्या आएगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब हम बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है ना, इसी के बाद हमारा क्या आ जाता है, नाट आ जाता है। तो जितने भी ये हमारे एग्जाम्पल हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद आप नाट लगा दीजिए, और इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नाट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, मीन्स यहाँ पर आपका नाट हो जाएगा। भले ही ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए हैड द बॉय, अब बॉय के बाद क्या आ जाएगा, हमारा नाट आ जाएगा। हम देखिए नाट लगा रहे हैं, हंटर के बाद क्या आ जाएगा, नाट आ जाएगा। यहाँ पर सी के बाद क्या आ जाएगा, नाट आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला स्ट्रक्चर में हम कहाँ चेंज किए हैं, ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में हमको क्या रखना है, नाट रखना है। तो कहाँ है हमारा, ये देखिए ये है ना, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाट लगा देंगे, यहाँ पर नाट लगा दिए। इसी तरह द लायन और बीन के बीच में क्या लगा दिए, नाट लगा दिए। और द काउ और बीन के बीच में क्या लगा दिए, नाट लगा दिए। ये हमारा इस तरह इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। किसी एक को ले लीजिए, हैड द हंटर नॉट किल्ड द लायन, तो हैड द लायन नॉट बीन किल्ड बाय द हंटर। अब यही पर होता है व्हाई हैड द हंटर नॉट किल्ड द लायन, तो हो जाता है व्हाई हैड द लायन नॉट बीन किल्ड बाय द हंटर। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में। देखिए जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो आपको फार्मूला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाइए, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाइए, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लाइए बाई लगाकर, बाकी बीच में हमको चेंज करना है। तो क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको रहता ही है, ओनली क्या करना है, विल या शैल के बाद ओनली बी लगा देना है, हमको कुछ चेंज नहीं करना है। आपको बेसिक पता है, सब ऑब्जेक्ट को लाओ यहाँ पर, सब्जेक्ट को लाओ यहाँ पर, विल या शैल सेम रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में रहता ही है, ओनली क्या ऐड करना है हमको, बी, मतलब ये अलग से थोड़ा सा हमको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर पैसिव के लिए, ऑब्जेक्ट विल बी या शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखिए। अब जैसे देखिए, ही विल अरेंज अ पार्टी, अब यहाँ पे देखिए, अब पार्टी है ना, अब पार्टी के यहां पर लाइए, क्या हो जाएगा, अ पार्टी विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अरेंज्ड, अरेंज्ड बाई, ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से बन रहा है। आई सेल गिव द मनी, अब देखिए आई के साथ हमारा सेल यूज हुआ है, लेकिन द मनी के साथ हमारा क्या यूज होगा, विल होगा। क्या हो जाएगा, द मनी विल बी गिवन बाई मी। देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से बन रहा है। यू विल इट ऑल, यू विल ईट ऑल मैंगोज, क्या हो जाएगा, ऑल मैंगोज विल बी ईटेन बाई यू। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, है? हमारे अकॉर्डिंग तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, वही है, बस आपको यहाँ पे बी लगाना है, पार्टी को यहाँ पे लाइए, ही को यहाँ पे लाइए, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दीजिए। जैसे यू विल ईट ऑल मैंगोज, ऑल मैंगोज विल बी ईटन बाय यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। ये तो हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आपको पता है निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये विल या शैल है ना, ये तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ विल या शैल रहता है, इसी पर हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं फार्मूला स्ट्रक्चर में। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी तो नॉट लगाएंगे ना, जो हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसके बाद भी नॉट लगा देंगे, लगाएंगे कि नहीं नॉट हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दीजिए। इसी तरह इसी में हम ऐड कर देते हैं, ही विल नॉट अरेंज अ पार्टी, आई शैल नॉट गिव द मनी, यू विल नॉट ईट दिस ऑल मैंगोज। ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए पैसिव वॉइस में क्या है, जो हमारा विल बी या शैल बी है, इसी के बीच में हम नॉट लगाए हैं ना। देखिए विल नॉट बी या शैल नॉट बी, तो जहां विल नॉट बी शैल नॉट बी है, उसी के बीच में हम नॉट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आप क्या करें, नॉट लगा दीजिए। इसी तरह यहाँ पर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। मतलब नॉट को आप फिट करने के लिए विल बी या शैल बी के बीच में आप नॉट फिट कर दीजिए। देखिए कोई ले लीजिए एक, आई शैल नॉट गिव द मनी, तो क्या हो जाएगा, द मनी विल नॉट बी गिवन बाय मी। यू विल नॉट ईट ऑल मैंगोज, तो ऑल मैंगोज विल नॉट बी ईटन बाय यू। इसको आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका तो अफर्मेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब हम बात करते हैं किसके, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको पता है, जो विल शैल होता है और जो सब्जेक्ट होता है, विल शैल आगे आ जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले ही फिक्स रहता है, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, विल या शैल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसे में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब जो वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, WH फैमिली के, उसको पहले जैसे रहेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। विल या शैल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, वी रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, हाउ विल यू ब्रेक इट, तो क्या हो जाएगा, तो ये इट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन हमसे पहले हमारा WH फैमिली है ना क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हम पहले ही रहने दें। क्या हो जाएगा, हाउ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, विल। इसके बाद क्या होगा, इट। अब देखिए इट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम क्या सब्जेक्ट बना दिए, क्या हो जाएगा, बी। अब ध्यान देखिए, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, ब्रोकन, ब्रोकन बाई यू। कुछ डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, हाउ विल यू ब्रेक इट, तो हाउ विल इट बी ब्रोकन बाय यू।
फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, विल या सेल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इट वाले यहाँ पर रखे हैं इट को, फिर हम उसके बाद क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, बाय लगा करके यू को यहाँ पर रख दिए बस। नेक्स्ट, व्हेन विल द प्रिंसिपल स्टार्ट द मीटिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मीटिंग को पहले करेंगे, उसके पहले हमारा WH फैमिली पहले है तो उसको ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा व्हेन, उसके बाद क्या हो जाएगा विल द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको क्या रखना है, बी रखना है, क्या हो जाएगा बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म किधर है, इधर है, स्टार्ट है ना, इसके क्या हो जाएगा स्टार्टेड बाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा व्हेन विल द मीटिंग बी स्टार्टेड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, व्हाई शैल यू प्ले द गेम, ये तो हमारा सेम रहेगा, क्या हो जाएगा व्हाई तो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर शैल या विल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, द गेम के अकॉर्डिंग। अब द गेम है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्या हो जाएगा विल, यहाँ पर क्या हो जाएगा द गेम। अब उसके बाद फार्मूला स्ट्रक्चर में देखते रहिए, क्या हो जाएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड बाय यू। देखिए बहुत इजी तरीके से हो गया, व्हाई विल द गेम बी प्लेड बाय यू, ये हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या मैं आपको पर्सनल अपना ईमेल आईडी उसमें डाल देता हूं, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हमारा क्या होता है, इसी में हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो फार्मूला स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट लगा देंगे। जब फार्मूला स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट और बी के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए यही पर चेंजेस हुआ है। अब इसी में हम लगाइए नॉट वर्ड को, आप फिट करिए, देखिए हाउ विल यू, अब यू के बाद अब क्या करिए नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। इसे द प्रिंसिपल के बाद क्या करिए नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू के बाद अब क्या करिए नॉट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर नॉट लगाए हैं ना, तो इसमें हम कहा चेंज किए हैं ऑब्जेक्ट और बी। ऑब्जेक्ट और बी हमारा किधर है, देखिए ईट और बी है ना, तो इसी के बीच हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे नॉट लगेंगे। इसी तरह व्हेन विल द मीटिंग है, मीटिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, इसी के बीच हम क्या करेंगे यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इसी तरह द गेम और बी के बीच में क्या करेंगे हम नॉट लगाएंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब किसी एक को ले लीजिए, व्हेन विल द प्रिंसिपल नॉट स्टार्ट द मीटिंग, तो क्या हो जाएगा व्हेन विल द मीटिंग नॉट बी स्टार्टेड बाय द प्रिंसिपल। व्हाई शैल यू नॉट प्ले द गेम, व्हाई विल द गेम नॉट बी प्लेड बाय यू। इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट बचा है हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको करते हैं। देखिए फ्यूचर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ओनली किसका बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है ना, इसका भी एग्जाम में आता नहीं है, बट क्या है थोड़ा सा रूल में है तो आपको थोड़ा सा जान लीजिए, बट ये एग्जाम में आता नहीं है, बस आप जानते रहिए। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हमारा सेंटेंस का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट रहता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ही है, और पैसिव है, पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही। अब क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, बाय लगा के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, विल हैव बीन या शैल हैव भी रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, बाय रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। ध्यान से फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे एग्जांपल है, क्या है, आई शैल हैव अरेंज अ बस। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये बस ऑब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा अ बस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल लग जाएगा, विल हैव बीन। देखिए ये जो विल है ना, किसके, ये बस के अकॉर्डिंग लिखा है, ना कि हमारा आई के अकॉर्डिंग। आई अकॉर्डिंग तो हमारा शैल तो लगा है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग भी लगा है, ये बस के अकॉर्डिंग, कि हमारा बस क्या है सिंगुलर, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल नेम के साथ हमारा क्या यूज होता है, विल यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, ये बस विल हैव बीन, अब क्या हो जाएगा अरेंज्ड
बाई मी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़िए, यू विल हैव ईटन द चिकन, क्या हो जाएगा, ये जो चिकन है ना इसको हम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द चिकन, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। अब देखिए वर्ब का क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब क्या, ईटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ईटन बाई यू, ये हो गया। द चिकन विल हैव बीन ईटन बाई यू। इसी तरह ही विल हैव रेड द नॉवेल, अब द नॉवेल है तो क्या हो जाएगा, द नॉवेल विल हैव बीन रेड बाई हिम, ये हो गया हमारा। ये जो रीड रेड रेड है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग सेम रहता है, ओनली प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, ठीक है। और जब हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है जो हमारा ये विल या सेल है ना, इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह ये जो हमारा है विल हैव बीन या सेल हैव बीन, इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हम नॉट को ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। हमारा जो सेंटेंस दिया रहेगा, जो विल या हैव है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करें, नॉट लगा दिए। इसी तरह यहाँ पर भी हम नॉट लगा दिए, ठीक है। तो हमको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, जो विल हैव या शैल हैव है उसी के बाद में बीच में हमको क्या करना, नॉट लगाना है। देखिए विल हैव किधर है, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर है, इसी के बीच में आप क्या करिए, नॉट को फिट कर दीजिए। इसी तरह यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, इसी तरह यहाँ पर भी आप नॉट लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, इसका निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से हमारा बन जाता है। जैसे आई शैल नॉट हैव अरेंज अ बस विल हैव नॉट बीन अरेंज बाय मी। You will not have eaten the chicken will have not been eaten by you. He will not have read the novel will have not been read by him. इस तरह हम इसका क्या बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये जो हमारा है ना विल शैल, ये आगे आ जाएगा और ये वाला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल या शैल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्वेश्चन वर्ड में आपको बार बार बता रहा हूँ, WH फैमिली मीन्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे के स्पेलिंग, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हुज, हु, ये सब रहता है। फिर विल या शैल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर है ना एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, विल ही हैव बॉट अ पेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब पेन से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले विल है ना, तो अब पेन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, विल। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, अ पेन, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, देखिए ऑब्जेक्ट हैव बीन रहना चाहिए, क्या हो जाएगा, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बॉट है, बॉट बाई हिम, ये हमारा हो गया, विल अ पेन हैव बीन बॉट बाई हिम। नेक्स्ट, व्हाई शैल आई हैव ईटन द फूड। अब द फूड के अकॉर्डिंग हमारा विल या शैल लगेगा, लेकिन उसके पहले हमारा WH फैमिली सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, व्हाई। अब यहाँ पे शैल नहीं रहेगा, विल रहेगा, किसी के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, हमारा फूड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल द फूड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है, थर्ड फॉर्म रखना है, ईटेन बाई मी, ये हो गया। वाई विल द फूड हैव बीन ईटेन बाई मी। नेक्स्ट, शैल आई हैव प्लेड द क्रिकेट। यहाँ पे देखिए द क्रिकेट, और यहाँ पे शैल नहीं रहेगा, द क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, विल रहेगा, विल द क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन हो गया। और उसके बाद वर्ब थर्ड ऑफ प्लेड बाई मी, ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको पता है, इस सब्जेक्ट में आप नॉट लगा देंगे, इसमें नॉट लगा देंगे, आपको बहुत इजी तरीके से इसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो आप लोग को पता है, ठीक है।
आज क्या हुआ, हमारा जो टेंस से रिलेटेड सभी हमारा जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो सभी क्लास फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपरेटिव सेंटेंस, उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आप लोग को टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।